प्रेम की लगन हो, भक्ति साधन हो, मन में लगन हो तो प्रभु मिल जाएंगे। हाँ, प्रभु मिल जाएंगे। हो प्रभु मिल जाएंगे, हमें प्रभु मिल जाएंगे। जय माता दी भक्तों, JMD ज्ञान वर्षा में आप सभी प्रियजनों का स्वागत है। दोस्तों, आइए आज हम जानते हैं अपने जीवन से जुड़ी 5 विशेष बातों के बारे में। दोस्तों, याद रखो, संसार में ऐसा कोई नहीं जिससे दोष ना हो अथवा जिससे कभी गलती ना होती हो। अतः किसी की गलती देखकर जलो मत और ना ही उसका बुरा चाहो। जो किसी को सिखाते हैं खुद को महाज्ञानी समझते हैं। जो अभिमानी होते हैं वो स्वयं नहीं सीखते, सीख के अनुसार नहीं चलते। वे अपने आप को और जगत को भी धोखा देते हैं। याद रखो कि जिसका जीवन में आचरण सुंदर है, शुभ है, प्रभु से प्रेम करने वाला शुद्ध है, वो वास्तव में सुंदर है। परंतु जिसकी केवल बातें ही सुंदर हैं, जीवन एवं आचरण कलुषित है, वो पूरा कलंकी है। बात बनाने वाले कहीं के नहीं रहते, वे अहंकारी होते हैं। आप अपना मन परमेश्वर में एकाग्रित करो और साधना ध्यान में मन लगाए रखो। साधना भक्ति का धंधोरा नहीं पीटना चाहिए, अर्थात बड़ी बड़ी और साधना की हर जगह बातें करते रहना, अपने अभिमान के लिए भक्ति का दिखावा करना, अपना नाम बड़ा करना। ऐसा करने से भक्ति का प्रभाव निष्फल हो जाता है। याद रखो, जो तुम दोगे वही तुम्हें बीज के एक असंख्य फलों की भांति बहुत बड़े परिणाम में वापस मिलेगा। अतः सुख चाहते हो तो सुख दो, प्रेम चाहते हो तो प्रेम का दान करो, सम्मान चाहते हो तो सबका सम्मान करो। जैसे एक किसान द्वारा बोया गया बीज उसको असंख्य फल के रूप में मिलता है, वैसे ही अच्छे और बुरे कर्मों का परिणाम भी ऐसा ही मिलता है। कर्म करो और कर्म भी ऐसे करने चाहिए जिससे आपके कर्मों के कारण कोई दुखी ना हो, कोई पाप आपसे ना हो। भगवान सन्यासी अथवा गृहस्थी को नहीं बल्कि अनन्य भक्त, सच्ची श्रद्धा, विश्वास एवं भगवान से प्रेम करने वाले को मिलते हैं। चाहे वे व्यक्ति गृहस्थी अथवा सन्यासी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान तो भाव देखते हैं। भाव और मन निर्मल है तो भगवान और भक्त में कोई दूरी नहीं। हम सांसारिक प्राणी पदार्थ परिस्थितियों की प्राप्ति के लिए मारे मारे फिरते हैं, दुनिया भर की खाक तक छान लेते हैं, दर दर के ठोकरें भी खाते हैं, किंतु उस सच्चे भगवान के लिए हमारी आंखों से कभी 2 बूंद आंसू भी नहीं गिरते। जो हमारे प्राणों के प्राण, आत्मा के भी आत्मा और जीवन के भी जीवन हैं, उनके लिए हम क्या करते हैं? वे प्रभु हमसे कुछ भी तो नहीं चाहते, केवल वे शुद्ध प्रेम ही चाहते हैं। इस प्रेम को तो हमने इस संसार में ही खो दिया है। फिर ये कहते हैं कि भगवान नहीं मिलते। केवल निर्मल मन से भक्ति भाव से उन्हें पुकारो तो वो एक पुकार पे दौड़े आते हैं। जिंदगी के 5 सबब क्या हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए? 1, अपना दुख किसी को ना बताएं। बहुत से लोग अपनी छोटी छोटी परेशानियों को हर किसी को बता देते हैं। दुख तकलीफें दूसरों को बताकर हम अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। दूसरा सबब यह है कि हमें अपने जीवन में हुए अपमान को किसी को ना बताएं, ना बताना चाहिए। अगर जीवन में कभी कहीं अपमान हुआ है तो उसे हमेशा गुप्त ही रखें, किसी के साथ शेयर ना करें। तीसरा सबब, घर परिवार की बातें भी किसी के साथ साझा ना करें,
किसी को ना बताएं। अक्सर हम अपने घर की बातें लोगों के साथ शेयर कर देते हैं, उन्हें घर से जुड़ी हर बात बता देते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे घर की छोटी से छोटी बात बाहर वालों को पता लग जाती है, जिसका फायदा उठाकर लोग षड्यंत्र करके घर में कलेश पैदा करते हैं, घर की सुख शांति तक ख़त्म कर देते हैं। तो अपने घर की छोटी छोटी बात हो चाहे बड़ी हो, प्रियजनों किसी को ना सुनाएं, इसी में हमारी भलाई है। चौथा सबब, कभी कभी हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है। कभी कभी ऐसा समय भी आता है जब हम धन दौलत से हाथ धो बैठते हैं। ऐसे समय में हमें मजबूती और नए सिरे से काम की शुरुआत करनी चाहिए। भगवान से प्रार्थना करके उनके सहारे हम फिर से सफल हो जाएंगे। पांचवा सबब है कि आप ईर्ष्या ना करें, क्योंकि ये आपकी शक्ति को कम करता है। आप बेवजह दूसरों में उलझ रहे हो, अपना समय बर्बाद कर रहे हो। अपने लिए, समाज के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए जियो, सदा सुखी रहोगे। हरे कृष्णा हरे राम। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद मित्रों। आपसे विनती है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हरे कृष्ण हरे राम।